एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। उसके घर वाले को जब बताया जाता है तो उसकी पत्नी और दोस्त और कुछ परिवार के लोग आते हैं और उस लाश की शिनाख्त करते हैं कि ये गुरप्रीत सिंह ही है। और पुलिस जब उस लाश को दे देती है तो उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद ये बातें सामने में आता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है वो व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता है। जैसे ही ये बातें पुलिस को मिलती है सुनने को तो पुलिस से ये बात पचती नहीं है। पुलिस काफ़ी सख्ती में आ जाती है उस आदमी के खिलाफ, और जब उसकी खोज पड़ताल करती है तो ऐसे ऐसे खुलासे सामने आते हैं जिसे सुन के आप लोग भी कहीं ना कहीं अचंभित हो जाइएगा, जैसे कि पुलिस भी काफ़ी अचंभित हो गया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रभात। मैं आप लोग के बीच जो आज सच्ची घटना लेकर आया हूँ, ये घटना पंजाब प्रदेश का फतेहगढ़ साहब का ये मामला है। तकरीबन 20 जून 2023 को जो लुधियाना से दिल्ली की ओर जाने वाली हाईवे है उसी के पास में एक जगह पड़ता है राजपुरा मार्ग। उसी के इर्द गिर्द एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब पुलिस की पेट्रोलिंग टीम वहां पे जाती है तो देखती है कि एक सड़क किनारे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसका ऐसा देखने से लग रहा था कि किसी भारी गाड़ी से उसकी एक्सीडेंट हो गई हुई है। पुलिस जब जाती है नज़दीक में देखती है तो उसकी स्थिति बेहद ही खराब थी। छत विछत हालत में उसकी बॉडी पड़ी हुई थी रोड किनारे। तो पेट्रोलिंग टीम अपने नज़दीकी थाने को इन्फॉर्म करती है। तब राजपुरा थाना जब वहाँ पे आता है तो देखता है कि उसकी स्थिति बेहद ही खराब थी, तो उसकी जांच में जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद जब इर्द गिर्द कुछ सामानें थे और उसके जेब में कुछ आईडी वगैरह थे तो उसके माध्यम से ये घर वाले को इन्फॉर्म करते हैं। और इसकी सूचना जैसे ही उसकी पत्नी को मिलती है, उसकी पत्नी का नाम होता है सुखदीप कौर। जैसे उसे ये सूचना मिलती है कि तुम्हारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी पत्नी बेहद ही रोने लगती है, काफ़ी चीखने चिल्लाने लगती है। वो रोते रोते आती है थाने पे। वो आने के बाद देखती है कि उसकी पति की स्थिति बेहद ही खराब हो चुकी है, वो मर चुका है। उसका बॉडी इस कदर कुचला गया है कि देखने लायक बचा हुआ नहीं है। उसके घर वाले, दोस्त, सभी लोग जाते हैं और सभी लोग ये कन्फर्म कर देते हैं कि ये लाश गुरप्रीत सिंह का ही है। बस इतना होना था। उसकी पत्नी से पुलिस इजाज़त मांगती है पोस्टमार्टम के लिए, तो उसकी पत्नी इजाज़त दे देती है, सुखदीप कौर। जब पुलिस इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, पोस्टमार्टम होने के बाद जब पुलिस आती है इसे कुछ रिपोर्ट देने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, तो इसकी पत्नी लेती है और इसकी पत्नी कहीं ना कहीं एक कोने में जाके बैठकर शोक में रो रही थी, अपने पति के बारे में सोच रही थी। बहुत सारे लोग इसके घर पे आए हुए थे, उसके कुछ परिजन थे, कुछ दोस्त लोग थे, कुछ मोहल्ले के लोग थे। पुलिस वहाँ का माहौल देखकर काफ़ी दुखी होती है, लेकिन करे तो करे क्या, अब तो जो घटना होना था वो हो चुका है। पुलिस भी कहीं ना कहीं सोच रही थी कि अभी ये लोग जवान ही थे और इसी उम्र में इसके पति गुजर गए हैं। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। वो गुरप्रीत सिंह, जो कि एक व्यापारी था। वो व्यापारी हल्दीराम एंड कंपनी का होलसेलर होता है। उसके करोड़ों के बिजनेस होते हैं, जो कि होलसेल का बिजनेस था। जब उसका बिजनेस रनिंग में था तो वो करोड़पति होता है। जब उसका बिजनेस धीरे धीरे ठंडा पड़ता है तो वो करोड़पति से लाखपति होने लगता है। उसके ऊपर कई कर्जे हो चुके थे, कई लोनें चल रही थी, तो ये काफ़ी इन सब चीज़ों से परेशान रहा करता था। फिर एक दिन अपने दोस्त से मिलने जाता है, जो दोस्त का नाम होता है राजेश कुमार शर्मा। जब दोस्त से मिलता है तो दोस्त को अपनी आपबीती बताता है कि मेरे स्थिति बेहद ही ख़राब हो चुके हैं। तो बताता है राजेश कुमार शर्मा कि तुम ऐसा करो कि एक अपने नाम पे इंश्योरेंस ले लो। थोड़ा सा राजेश कुमार शर्मा के बारे में बात करते हैं कि राजेश कुमार शर्मा का एक फ़ोटो स्टेट का दुकान होता है और एक इंश्योरेंस एजेंट भी होता है। जब ये राजेश कुमार शर्मा बताता है
गुरप्रीत सिंह को कि तुम एक इंश्योरेंस ले लो जो कि रिकवरी में तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, तकरीबन 4 करोड़ रुपए कुछ प्लान बताया जाता है, तो 4 करोड़ वाला प्लान इन लोग को अच्छा लगता है। तो ये तैयार हो जाता है, बोलता है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जैसा एक व्यक्ति की हत्या करना पड़ेगा। जब उसकी हत्या हो जाएगी और तुम्हारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट जब तुम्हारी पत्नी को मिल जाएंगे तो ये रकम आसानी से मिल जाएगी। तो ये बोलता है कि ठीक है, तैयार हो जाता है। अब ये लोग पॉलिसी तो ले लेते हैं, फिर इसके बाद एक अपने जैसा बॉडी की तलाश से तो गुरप्रीत सिंह अपने कुछ दोस्तों को लेकर जाता है राजेश कुमार शर्मा के पास। जैसे कि सबसे पहले पटियाला का रहने वाला कुलदीप सिंह से मिलवाता है। जब राजेश कुमार शर्मा कुलदीप सिंह से मिलता है तो बोलता है कि नहीं, ये है तो ठीक लेकिन बेहद ही मोटा है, ये नहीं चलेगा। फिर जैसे ही ये बात सुनता है तो उसे लेकर चला जाता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता है कुलदीप सिंह को कि ये क्या बातें चल रही है। फिर कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन बीतने के बाद मोहाली का रहने वाला कपिल को लेकर जाया जाता है फिर उसी के पास, राजेश कुमार शर्मा के पास। तो बोलता है तो ठीक, लेकिन इसके जगह जगह काफ़ी बेहद टैटू बने हुए हैं, तो ये भी नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसा सेम टू सेम गुरप्रीत सिंह जैसा ही बॉडी चाहिए था, जिसके ऊपर कोई टैटू ना हो, जैसा उसका शरीर है वैसा ही होना चाहिए था, तो वो भी नहीं चलता है। लेकिन इसे थोड़ा सा भी शक नहीं होता है कपिल को कि ये क्या बातें कर रहा है हम लोग के बारे में, क्योंकि वो भी सुनता है। तो वो भी सोचता है कि खैर जाने दो, कुछ होगी। फिर वहाँ से चला आता है। कुछ दिन बीतते हैं, फिर एक तीसरे व्यक्ति को लेकर जब जाया जाता है तब राजेश कुमार शर्मा बोलता है कि हाँ ये ठीक है, ये परफेक्ट है, ये चलेगा। बस इतना ही होना था। इसके बाद एक ऐसी साजिश रची जाती है कि एक खौफनाक हत्या किया जाता है। जब इस हत्या के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो कई सारे परिवार बर्बाद हो चुके थे, कई लोगों की ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। अभी तक तो प्लानिंग सब कुछ ठीक चल रही थी, लेकिन ये पकड़ा कैसे जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक तो सब कुछ प्लानिंग के माफिक ही चल रहा था, किसी को कोई शक नहीं हुई थी, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन एक गलती के कारण सभी लोग पकड़े जाते हैं। चलिए उसके बारे में बताते हैं। 19 जून 2023 को सरहिंद थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। सुखजीत सिंह की पत्नी जो कि जीवनदीप होती है, वो पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाती है। वो बताती है कि मेरे पति हर एक दिन आते थे घर पे, कभी देर सवेर आ ही जाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो घर पे न आए हो। लेकिन आज कुछ न कुछ मुझे अनहोनी की शंका हो रही है और अभी तक वो घर पे आए नहीं है। वो सब कुछ में ठीक है, लेकिन उनकी बस एक ही आदत है, वो पीते बहुत हैं और घर पे नहीं, वो बाहर में ही पिया करते हैं, ठेके पे जाके पिया करते हैं। तो मुझे एक डर सा लग रहा है। तो पुलिस उनकी पत्नी की बातें सुनकर अपने काम में जुट जाती है, खोजबीन में जुट जाती है। जब सुखजीत सिंह का मोबाइल का ट्रेस किया जाता है तो ज़्यादा दूर नहीं, सरहिंद थाने के बगल में ही एक सरहिंद का नहर होता है, उस नहर पे पुलिस जाती है। और पुलिस वहाँ जाती है तो देखती है कि सुखजीत सिंह की कुछ चीज़ें वहाँ पे इर्द गिर्द फेंकी हुई है। जब उस सब चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, देखा जाता है कि उसका चप्पल कहीं और फेंका हुआ है, उसकी बाइक कहीं और फेंकी हुई है, उसका पर्स वगैरह कहीं और फेंका गया है, लेकिन मोबाइल वहाँ पे नहीं फेंका गया था। तो पुलिस उन सब चीज़ों को इकट्ठा करती है। ऐसा लग रहा था, देखने से प्रतीत हो रहा था कि हो न हो किसी चीज़ से ये परेशान होगा, ये अपनी सारी चीज़ें नशे के हालत में इधर उधर फेंक कर ये नहर में कूद गया होगा। तो पुलिस एक टीम गोताखोरों की नहर में कूदवाती है, नहर में लाश की खोजबीन करते हैं, लेकिन लाश नहर में मिलती नहीं है। जब उसके मोबाइल का सीडीआर जब आता है तो कई सारे खुलासे होते हैं। जब वो सीडीआर में देखा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है गुरप्रीत सिंह की, देखा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है एक दिन पहले गुरप्रीत सिंह की,
वो व्यक्ति इसके कांटेक्ट में लगातार था, इससे बातें हो रहा था, ये दोनों दोस्त थे, उसकी पत्नी से भी बातें हो रही थी। और 19 जून 2023 को गुरप्रीत सिंह, सुखजीत कौर और सुरजीत सिंह, ये सभी का एक ही जगह पे इसी नहर के पास में लोकेशन था और कई लोगों का यहाँ पे लोकेशन था। तो पुलिस को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे शक होती रहती है। शक होने के बाद जब मोबाइल की तलाश की जाती है तो उस नहर से 1 किलोमीटर दूरी पे वो मोबाइल पड़ा हुआ था। तो पुलिस को तो शक था ही, लेकिन जैसे ही राजपुरा थाने में एक सूचना मिलती है, राजपुरा थानों को, कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिस व्यक्ति का सारा जीवन परिचय पेपर में छपे थे बड़े बड़े लाइनों में, वो व्यक्ति अभी जिंदा है, वो व्यक्ति कुछ देर पहले ही चाय पिया था मेरे साथ, तब जाके ये पुलिस ये इन सब चीज़ों की कड़ी जब जोड़ती है तो ये मर्डर, ये हत्या किस लिए किया गया, ये सबके सामने में आता है। ये सिर्फ एक लोभ लालच से भरा हुआ ये हत्या था, जिसमें एक बेकसूर की जान ले ली जाती है। दोस्तों, ये घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था। दोस्तों, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि घर में एक व्यक्ति कमाने वाला होता था, सभी लोग खाते थे। अब घर में हर एक व्यक्ति कमाने वाला है, लेकिन फिर भी घर अच्छे से नहीं चल रही है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था। ऐसे ही सच्ची घटना सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें। धन्यवाद।